दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आप लोगों को, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ रखा है तो ये पता होगा कि रामपा मंदिर और धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपको रामपा मंदिर और धौलावीरा के बारे में शायद ही पता हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और आज अपन सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए शुरू करते हैं अपन आज का लेक्चर रामपा मंदिर और धौलावीरा के बारे में। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 44th मीटिंग कहां हुई? 16 से 31 जुलाई, 16 जुलाई से 31 जुलाई। ध्यान रखिएगा मध्य चीन के फुजोऊ में। ध्यान रखिएगा कहां संपन्न हुई? फुजोऊ में। क्लियर हो गई बात। आपको पता होना चाहिए कि विश्व धरोहर समिति की बैठक में विश्व के कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कितने नए स्थलों को? 34 न्यू प्लेसेस को किसमें शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। क्लियर हो गई बात क्या? आपको मैं बता देता हूं, इन स्थलों में 29 सांस्कृतिक स्थल थे, 5 प्राकृतिक स्थल थे। अभी वर्ल्ड के, यहां ध्यान रखेगा, यहां वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड की 34 साइट्स को किसमें शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। 29 कल्चरल साइट्स हैं और 5 नेचुरल साइट्स हैं। ठीक है। नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के 167 देशों में 167 कंट्रीज के अंदर 1154 क्या हो गई हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। इसमें 897 कल्चरल साइट्स हैं, 218 नेचुरल साइट्स हैं और 39 मिश्रित स्थल है, मिक्स्ड प्लेसेस हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। क्लियर हो गई बात। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो अपन आगे बढ़ें। आइए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है। यहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम अब आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध करा रहे हैं अपने इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। क्लियर हो गई बात। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड करें और आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी वहां पर आसानी से मिल जाएगी। आइए बात करते हैं। बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी, ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शायद आपने ना पढ़ा हो अभी तक। लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा छीन लिया गया है। किससे? ध्यान रखिएगा, लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से। क्लियर हो गई बात। इसे 2004 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, पर लिवरपूल को, ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी को, ध्यान रखिएगा, काहे से छीन लिया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इससे छीन लिया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा खोने वाला ये विश्व का तीसरा स्थल है। मेरी बात समझ गए? विश्व का कौन सा स्थल है? तीसरा स्थल है। ऐसे 2 अन्य स्थल जर्मनी के ड्रेसडेन में, ध्यान रखिएगा, एल्बा घाटी है, ये सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा खोई थी। और ओमान में अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी है। क्लियर हो गई बात। ये दोनों अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा खोने वाली थी। उसमें नया जुड़ गया है लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी। विश्व धरोहर समिति की 44th मीटिंग के दौरान भारत के 2 नए स्थल, ध्यान रखिएगा, भारत के 2 नए प्लेसेस को ऐड किया गया है। क्लियर हो गई बात। किसको किसको? रामपा मंदिर को और सेंधवा स्थल धौलावीरा गुजरात को। क्लियर हो गई बात। मतलब क्या है? रामपा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना के अंदर है। और सैंधव स्थल मतलब हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले आपको बता देता हूं, करंट अफेयर की क्लासेस एमपीपीएससी के लिए 2021 के लिए इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में है। एमपी करंट, नेशनल करंट, स्पोर्ट्स तीनों को कवर करते हुए इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। आप इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ दोनों प्राप्त करें। आइए बात करते हैं रामपा मंदिर की। रामपा मंदिर को भारत का 39th तथा धौलावीरा को 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। एमपीपीएससी जब कभी भी नीचता में उतरता है तो वो 39वां पूछेगा आपसे कि कौन सा है।
और आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि धौलावीरा की रामपा, ध्यान रखिएगा रामपा मंदिर है। और धौलावीरा 40वां विश्व धरोहर स्थल है, 14th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। सुपर 40 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन में अपनी जगह बना ली है। भारत में टोटल कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 40। 32 कैसे हैं? कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं, और एक जो है वो मिक्स्ड स्थल है। बोलो क्लियर हो गई बात? 32, 7 और 1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिसमें कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हों। बोलो बात समझ गए? मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो क्या हो, शामिल हो 40, कम से कम 40 प्लेसेस। आइए बात करते हैं, अगली बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के अतिरिक्त, मतलब भारत के अलावा 40 तो भारत में है, इटली में सबसे ज्यादा 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसके बाद चाइना में है 56, जर्मनी में है 51, फ्रांस में है 49, स्पेन में है 49। ये कुल मिलाकर 5 ऐसे स्थल हैं जो भारत के अलावा सुपर 40 में शामिल है। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहां हैं, तो इटली, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्पेन, उसके बाद एक महान देश भारत। क्लियर हो गई बात? भारत जैसा महान देश आज दुनिया का 6वां ऐसा देश बन गया है जो सुपर 40 के क्लब में शामिल हो गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। बोले बात ठीक है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामपा मंदिर की। किसकी बात करेंगे? रामपा मंदिर की डिटेल होलिस्टिक डायमेंशन को अपन कवर करेंगे और बात करते हैं काकतीय रुद्रेश्वर। इसका दूसरा भी नाम है, क्या है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ये कहाँ है, जिसको हम रामपा मंदिर के नाम से जानते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि इस काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, पर बात हो रही है किसकी? रामपा मंदिर की। क्लियर हो गई बात? तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में पालमपेट गांव में स्थित है। किस गांव में स्थित है भैया? ध्यान रखिएगा, पालमपेट गांव में। काकतीय राजवंश, ध्यान रखिएगा काकतीय डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ, इसीलिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। किसकी बात हो रही है? काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का यह एक अद्वितीय उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है जो हम सबको जानना चाहिए। एक बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट है इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था भैया? कंस्ट्रक्शन कब हुआ? 1213, 1213 एडी। क्लियर हो गई बात? काकतीय शासक मतलब काकतीय रूलर गणपति देव ने, ध्यान रखिएगा, उनके सेनापति थे रेचारल रुद्र। इसको बनवाया कब ने? गणपति देव के सेनापति, ध्यान रखिएगा, रेचारल रुद्र के द्वारा बनाया गया। क्लियर हो गई बात? तो गणपति देव के पीरियड में रेचारल रुद्र द्वारा बनवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लगता है। 40 वर्ष तक इस मंदिर का निर्माण में लगे मुख्य मूर्तिकार कौन थे, यह भी पूछा जा सकता है, तो रामपा थे। इसके कारण इसका नाम, इस मंदिर का नाम क्या पड़ा? रामपा मंदिर। तो एक हो गया रुद्रेश्वर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसी का नाम। दूसरा नाम हो गया रामपा मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, यहाँ के स्थापित देवता हैं रामलिंगेश्वर स्वामी। इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं। मतलब काकतीय मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामपा मंदिर और रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर, 3 नाम हैं रामपा मंदिर के। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बड़ी मेहनत से आपके सामने कंटेंट लाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और अगली बात यह है कि ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, ये पीडीएफ प्राप्त करिए, और हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम की, उससे जुड़िए। करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं 2021 को टारगेट करते हुए, उससे जुड़िए। अगली बात करते हैं, शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगली बात, और यही बात एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी 100%, मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा गया है। मतलब क्या है? दक्कन प्लेटू के सेंट्रल, क्या है? मध्य उगीन। ध्यान रखिएगा भैया, मिडल पीरियड की बात हो रही है।
मिडिल पीरियड ऑफ एरा की बात हो रही है, उसकी जो क्या है, ध्यान रखिएगा, आकाश गंगा है, मिल्की वे है, उसका सबसे चमकीला तारा, ब्राइटेस्ट स्टार बोला गया है किसके द्वारा, मार्को पोलो द्वारा। क्लियर हो गई बात। पूछा जा सकता है कि रामपा मंदिर को मार्को पोलो ने क्या कहा। क्लियर हो गई बात। 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा, रामपा मंदिर की कहानी हो गई। क्लियर हो गया बात। अब रामपा मंदिर की इतनी कहानियां मैंने बताई है, तो आप ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। अगली बात करते हैं, 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा कैसा स्थल है, हड़प्पा कालीन है। धौलावीरा हड़प्पा सिटी को विश्व हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेस्ट सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल होने वाली पहली साइट, सब लगा रहे हैं धौलावीरा धौलावीरा। अरे ये भारत की पहली साइट है, क्या भारत के बाहर हड़प्पा कालीन साइट्स नहीं है? हैं, तो उनको भी तो शामिल किया जा सकता है। हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति को ध्यान से पढ़ें। भारत के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें पहली है धौलावीरा, ठीक है, और वर्ल्ड की पहली है मोहनजोदड़ो। तो ऐसा क्वेश्चन रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शामिल होने वाली फर्स्ट साइट, सिंधु घाटी सभ्यता की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली फर्स्ट साइट, तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और भारत का पहला स्थल होगा तो उसका आंसर होगा धौलावीरा। बोलो बात ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का बहुत सारा बंच है हमारी टेस्ट सीरीज में। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह सैंधव्य सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा कालीन सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? ध्यान रखिएगा, धौलावीरा। धौलावीरा 5वां सबसे बड़ा नगर है, पूछा जा सकता है। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी तथा पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कालीन एवं गढ़वारीवाल ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो धौलावीरा से बड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गढ़वारी वाला ये आपको अक्सर पता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो और गढ़वारी वाला जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो धौलावीरा से बड़े हैं। धौलावीरा की खोज कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1967-68 में हुई। कब हुई? 1967-68 में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी, जेपी जोशी, ये पूछा जा सकता है आपसे, किसने खोजा है धौलावीरा को? तो जेपी जोशी ने खोला है। कच्छ के महान रण में स्थित है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कहां भैया? धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और किसने खोजा है इसको? जगतपति जोशी जी ने। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, कच्छ के महान रण में स्थित है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। यहीं पर आपको बता देता हूं, एक नदी है लूनी नदी, वह भी अपना जो रास्ता है वो समाप्त कर देती है कच्छ के रन में, वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर हो गई बात। आइए कभी बात करेंगे लूनी नदी की डिटेल में, पर अभी बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। अब बात करते हैं गुजरात में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थल की। तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक चंपानेर पावागढ़ पार्क, ध्यान रखिएगा, चंपानेर पावागढ़ पार्क, और रानी की बाग। रानी की बाग को 2014 में शामिल किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, 2014 में। और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये भी शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मतलब ये गुजरात का तीसरा स्थल है। विश्व धरोहर समिति की 44th बैठक के दौरान रोमानिया के रोसिया मोटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में भी शामिल किया गया है। वर्तमान में संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कितने स्थल शामिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 52 स्थल शामिल हैं, 52 स्थल शामिल हैं। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं।
अब अपन बात करते हैं भारत की तरफ से सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या क्या शामिल हुआ। अजंता केव्स हुई, एलोरा केव्स हुई, फिर आगरा का फोर्ट हुआ, फिर ताजमहल हुआ, फिर सन टेम्पल हुआ, फिर महाबलीपुरम माउंटेन्स हुए, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, फिर उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क हुआ। क्लियर हो गई बात? ये 8 आपको दिख गए, आप एक बार इंडिया के मैप में जरूर देखिएगा। क्लियर? तो केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ ध्यान रखिए राजस्थान, काजीरंगा नेशनल पार्क आप यहाँ ध्यान रखिए असम। और अगली बात करते हैं महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है, आपको पता है। सन टेम्पल उड़ीसा में है, आप लोगों को पता है। ताजमहल आगरा में है, आगरा फोर्ट आगरा में है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र औरंगाबाद में, अजंता केव्स महाराष्ट्र औरंगाबाद में। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखिएगा असम में है, 1985 में। ध्यान रखिएगा चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 गोवा में है। ठीक है, अगली बात करते हैं मोमेंट्स ऑफ खजुराहो। भैया खजुराहो मध्य प्रदेश से संबंधित है, पता होना चाहिए। 1986 में मध्य प्रदेश का ये स्थल। अगला बात करते हैं मोनोमेंट्स ऑफ हम्पी, मोनोमेंट्स ऑफ एमपी 1986 कर्नाटका, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख स्थल, आपको ये भी पता होगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए हम्पी जो है वो कितने रुपए की नोट में आया है। अगली बात करते हैं फतेहपुर सीकरी 1986 आगरा, फिर एलिफेंटा केव्स 1986 महाराष्ट्र, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ध्यान रखिएगा 1987 तमिलनाडु। फिर अगली बात करते हैं, ठीक है, अगली बात है पट्टाडकल मोनूमेंट्स 1987 कर्नाटक, सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 वेस्ट बंगाल, नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ज्यादा एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 1988 उत्तराखंड है ना। मोनूमेंट्स ऑफ बुद्धा 1989 सांची, सांची का स्तूप यहाँ ध्यान रखिएगा 1989 के अंदर कहाँ शामिल हुआ? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अगली बात करते हैं, ठीक है, अगली बात करते हैं दिल्ली में है हुमायूं का टॉम्ब, उसको 1993 में। अगली बात करते हैं कुतुब मीनार है ना 1993 में, ये भी दिल्ली में है। मोनूमेंट्स ऑफ रेलवे ऑफ दार्जिलिंग एंड कालका शिमला एंड नीलगिरी हिल्स, इनको एक मानकर किया गया है 99 में, दार्जिलिंग के अंदर है ये तीनों चीजें। क्लियर? अगली बात करते हैं महाबोधि टेम्पल 2002 बिहार के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में आई है महाबोधि टेम्पल। अगली बात है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स 2003 मध्य प्रदेश में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला तीसरा स्थल। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 महाराष्ट्र के अंदर। अगली बात करते हैं ये आर्कोलॉजिकल पार्क है चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क 2004 गुजरात के अंदर। अभी अपन बात कर रहे थे 2004 में सबसे पहले गुजरात की पहली साइट जो शामिल हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर रेड फोर्ट 2007 में, दिल्ली का लाल किला है ना। अगली बात करते हैं जंतर मंतर 2010 दिल्ली में। अगली बात करते हैं जंतर मंतर, आपको पता है सवाई जयसिंह ने बनवाया है। 5 जंतर मंतर हैं, एक जंतर मंतर कहाँ है भैया? आपको पता होगा उज्जैन में है। आइए अगली बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट, ये आपको पता होना चाहिए 2002 कर्नाटका केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र में है ना। अगली बात करते हैं हिल फोर्ट 2003 राजस्थान, आपको पता है 7 फोर्ट को एक साथ शामिल किया गया था। फिर रानी की बाव को शामिल किया गया 2014 गुजरात, अभी अपन गुजरात के स्थलों की बात कर रहे थे। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश 2014। अगली बात करते हैं नालंदा 2016 बिहार के अंदर। फिर अगली बात है काजीरंगा नेशनल पार्क 2016 सिक्किम, एकमात्र नेशनल पार्क जो क्या है भैया मिक्स्ड साइट के अंदर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगली बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ, ध्यान रखिएगा कैपिटल कॉम्ब, ये चंडीगढ़ को शामिल किया गया था जब, तो ये उनके वहां के आर्कियोलॉजिकल वर्क्स को शामिल किया गया 2016 में है ना। एंड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, पहली सिटी हुई थी जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया था अहमदाबाद। क्लियर हो गई बात? तो ये भैया तीसरा स्थल हो गया था गुजरात का। आइए अगली बात करते हैं वेटिकन सिटी, विक्टोरियन, ध्यान रखिएगा विक्टोरियन आर्ट ड्यूक, ये क्या है मुंबई का जो आर्ट था उसको शामिल किया गया था विक्टोरियन, ठीक है, उसको शामिल किया गया था 2018 में। फिर पिंक सिटी 2019 में जयपुर राजस्थान की शामिल हुई थी, आपको पता है दूसरी सिटी बनी थी ये अहमदाबाद के बाद।
उसके बाद आपको पता है रामपा टेम्पल जिसकी अपन बात कर रहे हैं, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर 2021 तेलंगाना, और धौला वीरा गुजरात 2021। क्लियर हो गई बात। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना संभव हो शेयर करें। क्लियर हो गई बात। चलिए, ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।